दिल्ली से खबर है। वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सीलमपुर का ये इलाका जहां पर ये 4 मंजिला इमारत जो कि गिर गई, जिसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सकरा ये रास्ता जिसके अंदर ये 4 मंजिला इमारत बनी हुई थी, इस इमारत के गिरने की वजह से ये बेहद बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और रेस्क्यू में भी खासा परेशानियां आ रही हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की बात अब भी सामने आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। सीलमपुर पहुंचे हुए जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। सर, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, क्या कहेंगे, क्या कुछ आपको अपडेट दी गई है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? देखिए, अभी कुल मिला के हमारे पास जानकारी ये है कि 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों का जीवन खो दिया है हम लोगों ने और 2-3 लोग मलबे में हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। नगर निगम के लोग, एनडीआरएफ के लोग सुबह से लगे हुए हैं। हाथों से मलबा निकालना पड़ रहा है, गली बहुत पतली है तो एकदम से निकालना आसान नहीं है। वहाँ से लोगों को बचाना भी आसान नहीं है, समय लग रहा है। सर, अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे किस तरीके से सभी घर ऐसे बने हुए हैं, तो क्या कुछ खिलवाड़ ये देखने को मिल रहा है लोगों की जिंदगी? खिलवाड़ है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और भ्रष्टाचार का गंदा खेल 15 साल दिल्ली में खेला गया है। पैसे खाकर गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज गरीब आदमी अपनी जान दे रहा है, जो गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये पैसा खाकर इस प्रकार के पूरे के पूरे मुस्तफाबाद में हम गए जहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी, यहाँ पर आज हम आ रहे हैं। पूरे के पूरे क्षेत्र ऐसी भ्रष्टाचार का गंदे खेल में बना कर जिम्मेदार है और क्या स्टेप लिए जाएंगे? वही लोग जिम्मेदार है जो 15 साल से यहाँ जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। कौन जनप्रतिनिधि है? जिन इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है उनके जनप्रतिनिधियों के नाम देखिए कौन है। कितने लोग? साफ तौर पर देखिए, कहा जा रहा है कि जो 10 साल तक यहाँ घोटाला हुआ है उसकी वजह से इस तरीके से हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इमारतें जो हैं उनमें घोटाले होकर वो बनाई गई हैं और इसीलिए ढहती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर कपिल मिश्रा जो है वो सीलमपुर जहां पर बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वहां पहुंचे हैं। जानकारी दे रहे हैं कि 2 लोग जो है वो इसमें मृतक जो है वो घोषित किए गए हैं। मैं आरजू सीट कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जावेद, एकदम से तो ये बिल्डिंग गिरी नहीं होगी, पहले से ही ये जर्जर हालत में होगी, तो क्यों हादसे का इंतजार किया जाता है इस तरह के मामलों में संज्ञान लेने के लिए? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त जो है एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर बचाव में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग की जो बात करें तो देखिए इस तरह की बिल्डिंग है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक से एक दूसरी बिल्डिंग जुड़ी हुई है और ऐसी जो बिल्डिंग की जो हालत है, नीचे जो है मेरे कैमरा सहयोगी अविनाश दिखाएंगे कि जो नीचे नाला है और यहाँ पर ये एक से दूसरी जुड़ी हुई, ये 25, 50, 30, 40, 45 गज किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग है। और बिल्डिंग जो है आप हालत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए नीचे लोहे का जो गाटर है इसके बेस पर ये बिल्डिंग्स यहाँ पर टिकी हुई है। देखिए ये जो सामने बिल्डिंग है, इसी गली के अंदर ये पूरा हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत बताई जा रही है जो पति पत्नी है और इसी बिल्डिंग के मालिक बताए गए हैं और इस वक्त भी बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन देखिए सामने जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की आप हालत देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस लोहे के बेस पर इस पूरे बिल्डिंग को सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ भी जो आप बिल्डिंग देखेंगे गली की उस तरफ भी, वहाँ पे भी देखिए मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको, देखिए तार के पीछे ये जो लोहे का एक पूरा बेस देख रही है जिसको हम पूरी तरीके से जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके के लोहे से ये तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पर टिकी हुई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बिल्डिंग का बेस कितना मजबूत होगा। और अंदर जो गली है, गली में बहुत ज़्यादा घुटन हो रहा है और ऐसे में अंदर जो गली है वो काफ़ी अंदर तक है और इस गली जहाँ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ से ईंट निकाला जा रहा है, यहाँ से तीसरा या चौथा मकान है दाएं तरफ। और इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से बचाव चल रहा है, एमसीडी और उसके बाद जो आपको बता दें कि सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ और जो एमसीडी है और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्थान जो लोकल इलाके के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर मदद के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। जानकारी मिली कि 1 से 2 लोग और इस बिल्डिंग में दबे हो सकते हैं जिनको यहाँ से निकालने का काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सहयोगी अविनाश को मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि इस पूरे इलाके की तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई जो बिल्डिंग हादसे का शिकार
शिकार हुआ है। और इसी तरीके की बिल्डिंग है जो अंदर की तरफ है, अंदर बहुत चौड़ी गली नहीं है और लगातार लोगों की तरफ से मदद की जा रही है। दिल्ली पुलिस भी लगातार जो भीड़ है यहाँ पे जो लोग हैं उनको पीछे हटाने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अभी तक बचाव का कार्य चल रहा है और जो सुबह से ही सुबह की कॉल थी तकरीबन 7 बजे के आसपास की, जानकारी के मुताबिक अब तक जो है 8 से 9 लोगों का परिवार बताया गया कि इस बिल्डिंग में है जो अलग अलग फ्लोर पे थे। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 3 फ्लोर था, यानी कि ग्राउंड को छोड़कर 3 फ्लोर ऊपर की तरफ था जिसमें परिवार रह रहा था और पूरी तरीके से जो है एम्बुलेंस और यहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। तो बाकी लोगों को जो सुबह में निकाला गया उन्हें अस्पताल भेजा गया है और इस वक्त 1 से 2 लोगों की दबे होने की जो आशंका है बताया जा रहा है, लेकिन इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं जिस तरह से कपिल मिश्रा यहाँ पर पहुँचे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो कॉलोनी है किस तरीके से टिकी हुई है और कैसे यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि जो लोहे की बोटी जो लाइन है जो उस पर इस पूरी बिल्डिंग को टिका हुआ यहाँ पे रखा गया। इस तरह से तमाम बिल्डिंग बनी हुई है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इस बिल्डिंग यहाँ पे इस इलाके के जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं और कैसे यहाँ पर जो हादसा हुआ है इस तरह के हादसे को देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल एक्शन की बात की जा रही है, लेकिन अगर इस तरह की जो बिल्डिंग बन रही है जो बनाने वाले लोग हैं क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ नाम के लिए एक्शन होगा, क्योंकि जो लोग थे जो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे यहाँ पर रहने को मजबूर थे वो कहीं ना कहीं वो लोग इसमें घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। जी बिल्कुल जावेद, और ये भी बताया जा रहा है इकलौती ये ऐसी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर तमाम ऐसी और बिल्डिंग्स हैं जो कि बेहद जर्जर हालत में हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको तस्वीर दिखाया अपने सहयोगी अविनाश शुक्ला के ज़रिए कि देखिए आप बिल्डिंग का अंदाज़ा लगाइए। हालांकि यहाँ पे सीमेंटेड है, सब कुछ है, पीछे पूरी तरह से ढलाई किया हुआ छत है, लेकिन जो बिल्डिंग का कंडीशन है, बिल्डिंग का जो बेस है, बिल्डिंग का बेस देखिए आप, बिल्डिंग का बेस किस तरीके से ये पाइप पे यहाँ पे जो लोहे का जो लाइन जो एक मोटर कह सकते हैं जो पूरी तरीके से लेयर दिया गया है उस पाइप के ज़रिए इस बिल्डिंग का पूरा बेस है। और ऐसे में ऐसी तमाम बिल्डिंग है जो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे में दुकानें हैं नीचे, हज़ारों लोगों की यहाँ पे जो ज़िंदगी यहाँ पर है, इस तरीके से लोग रहने पे मजबूर हैं, या यूँ कहें कि मजबूरन जो लोग काम करने वाले लोग हैं रोज़मर्रा वाले वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और ऐसे में जो यहाँ पे दुकानें हैं, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, तकरीबन रेस्क्यू सुबह से ही चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू के अलावा आप देख सकते हैं कि गलियां जो काफ़ी पतली है और यहाँ पे पूरी तरीके से बिल्डिंग गली के ऊपर गिर चुकी है। तो ऐसे में जो लोग वहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं, आस पड़ोस के लोग भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिलहाल जो अभी तक की जानकारी कि 2 लोगों की मौत हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि 1 से या 2 लोग और हो सकते दबे हुए। हालांकि पूरी तरीके से NDRF दिल्ली फायर की तरफ से, सिविल डिफेंस की तरफ से, MCD की तरफ से ये पूरा जो है बचाव का कार्य चल रहा है। गलियां सक्रिय होने के चलते यहाँ पर खासा चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं और जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाए, बस यही मनोकामना। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का।